वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे सेल्स बुक में से जर्नल एंट्री करना और उसकी लेजर पोस्टिंग करना विद द एग्जांपल। तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट वीडियो में किया था, उसी को आप अपने सामने रखो। वहीं से हम ये लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री बनाना सीख लेंगे। सबसे पहले आते हैं जर्नल एंट्री की। क्या जर्नल एंट्री होगी सेल्स बुक से? तो अगर आपने परचेज बुक समझी हुई है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, अब आप अपना पहले सेल्स बुक को सामने रखो और उसको समझो कि ये क्या होती है। सेल्स बुक में हमने क्या किया है, बेसिकली हमने जिस जिस कस्टमर को सेल की है उनके नाम लिखे हैं और उसके बाद जितना अमाउंट उनका रिकवरेबल है वो लिख दिया और उसकी कैटेगरी की कॉस्ट कितनी थी, टैक्सेस कितने थे, एक्सपेंसेस कितने थे और इस टोटल का ये डिटेलिंग आ गई। ठीक है ना। तो ये मेन अमाउंट्स है हमारे कि गुड्स की कॉस्ट कितनी थी और उसने टैक्सेस और एक्सपेंसेस। ये आपके 5 अमाउंट मेन है। ये तो टोटल है ना। ये तो टोटल है, यहाँ डिटेल है। इस टोटल को कैसे बनाया, फिर उसको स्प्रेड कर दिया। तो आपके पास ये जो बीच के अमाउंट की डिटेल्स है ना, जो कॉलम वाइज हमने सारे अमाउंट्स लिखे हैं, इन्हीं को हमें एंटर करना है। और इसके अगेंस्ट कौन है, ये किसको दिया है? ये दिया है हमने इन कस्टमर्स को, जो कहलाते हैं हमारे डेटर्स। ये कस्टमर्स हमारे डेटर्स हैं, तो इनके नाम पर हमें ये अकाउंट करना है। ओके, अब ये एंट्री करने से पहले आप ये समझो कि ये जो अमाउंट्स हम लिख रहे हैं, आर दीज डेबिट और दीज क्रेडिट, ये क्या है? तो जब आप सेल करते हो, सेल क्या होती है? क्रेडिट। इनकम है, इनकम क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। आपने ये टैक्सेस कलेक्ट कर लिए, आपको मिल गए, तो इनकम का पार्ट हो गए ना, और ये आपके सारे क्रेडिट अमाउंट्स हैं। ऑल राइट। और ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, इनसे हमें ये पैसा लेना है, मतलब वो हमारे डेटर बन गए। तो ये सारे कस्टमर्स हमारे हैं डेटर्स। तो जब हम डेटर्स क्रिएट करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। और क्योंकि ये हमारी इनकम का पार्ट है, हमें मिल रहा है, तो इसे हम कर देंगे क्रेडिट। इनकम्स को क्रेडिट करने और यहाँ कस्टमर को क्या कर देना है? डेबिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? सो एंड सो कस्टमर्स अकाउंट डेबिट। तो अगर हमें इसकी एंट्री करनी हो तो वेरियस कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, ये बाय नेम आएंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, आपने गुड्स की सेल की है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, एक्सपेंसेस आउटवर्ड अकाउंट। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा, जो भी एक्सपेंसेस है। अगर ये कार्टेज है तो आउटवर्ड कार्टेज आ जाएगी, फ्रेट आउटवर्ड आ जाएगा, पैकिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो ये बाय नेम आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे लिख देने हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस है तो यहाँ एक्सपेंसेस में भी हम कॉलम बना सकते हैं। फ्रेट एंड कार्टेज का अलग, पैकिंग चार्जेस का अलग। तो ये अलग अलग एक्सपेंसेस यहाँ टोटल हो जाएंगे और ये सारे एक्सपेंसेस बाय नेम यहाँ पर आएंगे। तो इसकी नरेशन आप क्या कह सकते हो? बीइंग द सेल्स इफेक्टेड, ओके, ड्यूरिंग द पीरियड, और बीइंग द एंट्री फॉर सेल इफेक्टेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जिस भी पीरियड की सेल है। तो ये होती है हमारी जर्नल एंट्री। अब इसको इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं जो हमने किया था। तो अब आप एंट्रीज कर रहे हो, मैसर्स राधिका सेल्स कोलकाता। ठीक है, तो ये सारे कस्टमर्स हैं जिनसे अब आपको पैसा लेने हैं। ये हम हमारे डेटर बन गए हैं, तो हर एक को डेटर कर दोगे, मतलब डेबिट कर दोगे। तो एंट्री में क्या आ जाएगा? मैसर्स साहिब टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्लेस तो हम यहाँ एंट्री में नहीं लिखते ना, इनका अकाउंट तो इस नाम से होगा ना, जो कंपनी का नाम है। मैसर्स रवीश एंड सन्स अकाउंट डेबिट, तो इनका अमाउंट लिखते जाते हैं 15,960।
20,260। नेक्स्ट है मैसर्स हैरी एंड सन्स 16,376। मैसर्स वर्मा एंड सन्स, ठीक है ना। तो इन सब के नाम लिख दिया आपने, ये सारे हमारे डेटर बन गए 1,08,000। और इसके अगेंस्ट हमने क्या किया, हमने की सेल्स, हमने कलेक्ट किया आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, IGST, ओके, एंड एक्सपेंसेस आउटवर्ड। तो आपके पास यहां पर क्या था, कार्टेज मेन एक्सपेंस था, तो हम कार्टेज आउटवर्ड लिख सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस है सबके नाम लिखने हैं। तो अब इनके टोटल सीधे हम एंटर करेंगे। तो सेल्स हो गई आपकी 1,36,425, 1,080, 1,080, 14,211 एंड एक्सपेंसेस में 600। तो जब आप टोटल करोगे तो ये आपका टोटल 1,53,396 डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। ऑलराइट, सो जर्नल एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई है। ये आपकी एंट्री हो गई। अब आते हैं लेजर पोस्टिंग पे। दूसरा पार्ट क्या है, जर्नल एंट्री कर ली हमने। एंट्री बनाना बहुत आसान है, एक सिंगल एंट्री करनी है। उसके लिए सेल्स बुक का नेचर समझ लो। ये जो पर्सन्स हैं वो हमारे कस्टमर और डेटर है, उन्हें हमें पैसा देना है। तो डेटर क्रिएट हुए, सबको डेबिट कर दो, और इधर सेल्स हैं, कलेक्शंस हैं, तो वो सब क्रेडिट करो। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि कार्टेज एक्सपेंस तो हम डेबिट करते हैं ना, रूल होता है ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां हम डेबिट क्यों नहीं कर रहे हैं। यहां हम इसलिए डेबिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या होता है, हमने कोई फैसिलिटी ली और उसके बदले में पेमेंट की। तो क्या यहां पर आप कोई फैसिलिटी लेके पेमेंट कर रहे हो, नहीं। यहां पर उल्टा हो रहा है, आपने कार्टेज की फैसिलिटी दी है, अपने कस्टमर को फैसिलिटी दी कि चलो आप जाओ, गुड्स आपके घर पहुंचेंगे या हम पैकिंग करके देंगे। आप फैसिलिटी दे रहे हो, उसके बदले में पैसा ले रहे हो। तो ये आपकी इनकम का पार्ट हो जाएगा, आपको मिला, ठीक है। तो यहाँ ये आपका पैसा आपको मिला है, इसलिए आप इसको कैरेज आउटवर्ड करके लिख रहे हो, ओके। अगर ये आपको मिल नहीं रहा होता, आप सिर्फ स्पेंड कर रहे हो, तो ये आपका एक्सपेंडिचर है। यहाँ उल्टा है, इसलिए सब क्रेडिट होंगे, यहाँ पैसा मिला है। अब आ जाते हैं लेजर अकाउंट पे। तो लेजर अकाउंट्स में क्या है, जितने भी आपके ये अकाउंट्स यहाँ इन्वॉल्व हैं, ये सबका लेजर अकाउंट बनेगा। तो आपके पास अकाउंट किसका बनेगा, मैसर्स साहिब टी का, ठीक है, इनका अकाउंट है। इसके बाद आपका अकाउंट बनेगा मैसर्स रवीश एंड सन्स का, मैसर्स हैरी एंड सन्स का। ये मैं क्विकली बना रही हूँ, विदाउट फॉर्मेट बना रही हूँ, सब लिख नहीं रही हूँ। क्यों, क्योंकि अब फॉर्मेट्स आपको इस स्टेज तक सारे क्लियर होने चाहिए। ये 4 अकाउंट हो गए डेबिट वाले, और कुछ अकाउंट्स आपके कौन से हैं, दूसरे क्रेडिट वाले अकाउंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब आप बाकी के अकाउंट देखो, सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। तो अकाउंट तो सारे बनेंगे, आउटपुट IGST अकाउंट। ऑल्दो अगर हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी, तो उसमें क्या होगा, सेल्स अकाउंट आपने कैश बुक के टाइम पे बना लिया होगा। जब सेल्स अकाउंट को आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हो तो उसी को लेके चलेंगे ना। तो जो अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, अब आप यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करोगे। अब लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, ये जो पर्सन्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, इनको तो पूरा डिटेल बतानी पड़ेगी। तो इनके अकाउंट में पूरी डिटेल लिखोगे, क्योंकि एनी टाइम दे कैन कम एंड आस्क कि नहीं भाई इसका तो टोटल ये नहीं बन रहा था।
एज अ बिजनेसमैन आप सोचो, इफ सम ऑफ यू आर हैविंग बिजनेसेस, आपके पेरेंट्स का बिजनेस है या शॉप है, तो आप देखो कि कस्टमर आके कह सकते हैं। एज अ कस्टमर भी आप कई बार वापस गए होंगे कि नहीं यार ये टोटल ठीक नहीं लग रहा था, तो वो आपको कहाँ से चेक करेगा? आपका इनवॉइस निकालेगा या फिर आपके अकाउंट में जाके चेक करेगा और ठीक करेगा? करेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए इन पर्सन्स के अकाउंट में तो आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो इन सब में ये डिटेल में अमाउंट आएगा कि ये कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना। यहां पर क्या है, ये कोई पूछने नहीं वाला आपसे, ये आपके बैलेंसेस हैं, आप ही को एडजस्ट करने हैं। तो यहां पर हम सिर्फ टोटल लिखेंगे, यहां नहीं बताएंगे कि ये सेल्स में किसका कितना हिस्सा है, ये टोटल लिखेंगे। तो आप क्रेडिट की पोस्टिंग ध्यान से समझो। पहले क्रेडिट की पोस्टिंग में ये 5 अकाउंट्स हैं, तो आप सीधे इनको, क्योंकि ये टोटल्स हैं, तो यहां डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको आके पूछेगा नहीं, ठीक है। आपका ऑडिटर चेक करेगा बाद में टोटल्स को। तो आप इनको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दो। ये क्रेडिट की पोस्टिंग है, सबके क्रेडिट में जाएगी। और इसमें लिखेंगे क्या, कहां से आ रही है, ये तो सबसे आ रही है ना। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब होता है डिफरेंट अमाउंट्स एज पर सेल्स बुक। और कौन से मंथ की थी, मार्च 2020। और अगर वीकली कर रहे हो तो आप वीक भी डाल दोगे, मार्च 1 to 7 2020, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे डेट भी आएगी जिस डेट को एंटर किया। आपके पास लेजर फॉलियो, जर्नल फॉलियो भी होगा और अमाउंट का होगा। तो कितना अमाउंट गया, 1,36,425। सिमिलरली आउटपुट SGST, आउटपुट SGST में क्या जाएगा, डेट डाल के, जिस डेट की पोस्टिंग है, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। और किस पीरियड की है, मार्च 2020। अमाउंट में 1080। तो ये सब क्रेडिट साइड की आपके पोस्टिंग्स है। तो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है ना, मार्च 2020, ओके, 1080। तो क्रेडिट की पोस्टिंग तो बहुत आसान है, वो हम एंट्री से भी कर सकते हैं, या आप अपनी बुक से सीधे पोस्ट कर सकते हो। 14,211 और एक्सपेंसेस में आ जाएगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ठीक है, मार्च 2020, 600। ये है आपकी क्रेडिट साइड की पोस्टिंग। कैसे की है, क्योंकि ये सारे आपके इनकम का पार्ट है, सब मिला है। तो आप जो आपने सेल की, जो आपने GST कलेक्ट किया, ये सब इनकम्स हैं, सबको क्रेडिट साइड में लिख दिया। और किसी की डिटेल नहीं लिखनी है, सिर्फ टोटल लिखना है। तो लिख देंगे सन्ड्री अमाउंट, मतलब डिफरेंट अमाउंट्स टोटल करके लिखे हो। में जिसको दिक्कत है या कुछ समझना है वो सेल्स बुक उठाएगा, मार्च 2020 की, अपने आप चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट की पोस्टिंग। अब आ जाते हैं डेबिट साइड की पोस्टिंग पर। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग कैसे होती है, इसके लिए आपको अपना क्वेश्चन लेके रखना पड़ेगा। तो दिस वाज योर सॉल्यूशन। ये सेल्स बुक बनाई थी, तो अब यहां से आपको इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी। किस तरह से करेंगे, जब आप मैसेज साहिब में लिख रहे हैं, तो मैसेज साहिब का जो टोटल अमाउंट था डेबिट साइड में, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, सेल्स का पार्ट था 14,250 और आउटपुट IGST था 1710। तो ये लिखेंगे, इसमें अभी बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि हम तो रेलेवेंट अमाउंट्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट है मैसेज रवीश में, तो उसमें सेल्स कितनी थी, 18,000 की। उसके बाद यहां पर था आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और साथ में क्या था, कार्टेज आउटवर्ड 400। तो ये सारी चीजें लिखनी होंगी। थर्ड पर्सन था हमारा मैसेज हैरी एंड सन्स, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या था, सेल्स इनके साथ गई थी 14,175। इसके बाद आपका आउटपुट IGST लगा था 1701
और फिर आपने कार्टेज भी दी थी, कार्टेज आउटवर्ड 500। सो सारी डिटेल्स आपको लिख लेनी है। लाइकवाइज मैसेज वर्मा में क्या है, आपके पास सेल्स हैं 90,000 की, ये देख लो, फाइनल अमाउंट लिखना है, ओके। और इसके पास है आउटपुट IGST। सो अकाउंट में हमें, पर्सन के अकाउंट में सारी डिटेल्स लिखनी है। सो आई होप लेजर पोस्टिंग आपको समझ में आ गई है। ये सब डेटर्स बन रहे हैं तो इनकी पोस्टिंग डेबिट साइड में करती है। ये जो है ये हमारा इनकम का पार्ट है, हमें मिला है, हमने सेल किया, इनकम मिली है, ये सब मिला है, तो इसे हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ सेल्स बुक इज पोस्टेड। सो अब आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो प्रैक्टिस। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न बुक। सो स्टे लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।